एवं मेरे भाई आप सब लोग कैसे हैं। आशा की उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए पहला जो अपना जो यहाँ से बुक शुरू होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको करवाएंगे किसके लिए, तो क्लास 12 के लिए, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो अपना क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पार्सियन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है यंग है किससे, संस्कृत और पार्सियन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, यानी कि द ग्रेट वोवेल कौन है, मिडिल इंग्लिश। द ग्रेट वोवेल जहाँ भी दिख जाए क्या होगा, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश यूज सिंस 1500 इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश, यानी 1500 तक किस इंग्लिश को बोला गया, किस इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश के। चलिए अगला क्वेश्चन, कि मैकबेथ एंड जूलियस केसर आर रिटेन बाय शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के राइटर कौन है, यानी किसने लिखा है, तो मैकबेथ एंड जूलियस केसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा है। सावित्री इज रिटेन बाय अरविंदो घोष, कौन है, अरविंदो घोष। सावित्री इज रिटेन बाय कौन है, अरविंदो घोष। आगे, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, यानी कि वर्ड ड्रामा कैसन है, तो ग्रीक वर्ड में। वर्ड ड्रामा किस वर्ड में लिखा गया, ग्रीक वर्ड में। अगला क्वेश्चन, द स्क्वायर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाय मेथव अर्नोल्ड, यानी कि द स्क्वायर जिप्सी किसने लिखा है, तो मेथव अर्नोल्ड ने। अगला क्वेश्चन, द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी था, ठीक है। अगला देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश जो है भाषा पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगर रोट गीतांजलि, यानी गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगर जी। कौन है, रविंद्रनाथ टैगर जी। अगला क्वेश्चन, कवर वर्ड इज रिलेटेड टू अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि कवर, ये जो कवर लिखा गया, क्या देखो जो लिखा गया है कवर, ये क्या लिखा गया है, कवर। ये जो कवर लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, कवर। तो ये जो कवर है किस वर्ड में लिखा गया है, किस वर्ड में लिखा गया है ये कवर, तो अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। ये वर्ड जो लिखा गया है किस वर्ड में, तो अमेरिकन वर्ड में, ठीक है, ये अमेरिकन वर्ड में लिखा गया, याद रखिएगा। ये जो इंग्लिश है, ये जो कवर है ना, किसमें, अमेरिकन वर्ड में। अगला चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉम ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज। अगला, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है फ्यूचर में आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में VVI है। इसे आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, वहाँ पे अपना उतारिए और इसको याद करिए, एकदम एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोवेल्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोवेल्स, द नोवेल इज ए जेनर ऑफ फिक्शन राइटिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द नोवेल एंड ड्रामा, यानी ये जो है तो क्या है, वो एक प्रकार के ड्रामा है, बस अपना इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर कन्फर्म, ठीक है। ये चलिए आगे क्वेश्चन सेकेंड नंबर,
है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, ड्रामा इज अ सीरियस, इंटेंस और वेल created स्टोरी that elicits emotion. The term comes from a Greek word meaning action, यानी कि ये जो ड्रामा है कहाँ से, या ड्रामा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो इमोशन देखने को मिलता है, गुस्सा देखने, नाराज देखने को मिलता है। और ये जो मीनिंग है कहाँ से, ग्रीक से। कहाँ से, देखिए ये जो है ना, ये अपना ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक से, ठीक है। चलिए आगे आगे है व्हाट रेड इंग्लिश टू बोरोविंग, कहोगे मोरफेमिक borrowing of affix which occur in the language when many words with identical affixes are borrowed from one language to another, यानी कि ये ना हमको इंग्लिश के ब्रोविंग के बारे में पूछ रहा है। तो अगर एग्ज़ाम आ गया इंग्लिश के ब्रोविंग के बारे में तो इतना लिख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, ठीक है। देखिए ग्रेट वॉवेल को ना शिफ्ट कहाँ पे किया गया, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट वाज ए मेजर चेंज इन द pronunciation in the English language that took place in England between 1350 and 1500, यानी कि 1350 से 1550 कौन इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि नाम द क्वांटिटीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो पहला नंबर इंडिया, दूसरा का नंबर नीदरलैंड, तीसरा का नंबर सिंगापुर, और ये चौथा नंबर कहाँ है, चौथा नंबर डेनमार्क। तो ये सब में कहाँ किया गया, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया गया है। चलिए तो मिलते हैं कैंड, तब तक के लिए थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।